नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़ संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है, जिसमें एक नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक और तीसरा वैराग्य शतकम है। तो बच्चों, अपन अपने पाठ्यक्रम में नीति शतकम का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है, और आपको ये भी मालूम होगा कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक, तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। अब विद्यार्थियों, मैं कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है उसमें अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, ताकि अपन जो भी कार्य कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होवे। दूसरा होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, जिसमें अपने इष्ट देव का नमस्कार किया जाता है। तीसरा जो मंगलाचरण का प्रकार होता है वो होता है वस्तु निर्देशात्मक। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में विषय वस्तु का जानकारी दी जाती है। अब चूंकि अपने नीति शतकम में जो पहला श्लोक है वो मंगलाचरण स्वरूप है, और इसमें जो 3 प्रकार के मैंने मंगलाचरण के प्रकार बताए, उनमें नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण है वो दिया गया है। तो श्रीमान भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतकम का प्रारंभ करते हुए निर्गुण ब्रह्म को नमस्कार करते हुए वो कहते हैं, दिक् कालादे नवचिन्ना अनंचिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेक मानायः नमः शांताय तेजसे। अब बच्चों, इसका अपन अन्वय देखेंगे तो इसको ध्यान से देखना। दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्व अनुभूति एक मानाय शांताय तेजसे नमः। दिक् मतलब पूर्व पश्चिम आदि 10 दिशाओं, काल मतलब समय, आदि मानी समस्त सृष्टि में, अनवच्छिन्न मानी समान रूप से विद्यमान, अनंत मानी अविनाशी, जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई आदि नहीं हो, जिसका कोई अंत नहीं हो, ऐसे चिन्मात्र मानी ज्ञानमय, मूर्तये मानी स्वरूप वाले, और स्वयं मानी अपनी, अनुभूति मानी अनुभव ही, एक मानी एकमात्र, मानाए मानी प्रमाण है, ऐसे शांताए मानी पूर्ण शांतमय, सत्व गुण प्रधान, तेज से ज्योति स्वरूप अर्थात निर्गुण ब्रह्म को नमः मानी मैं भर्तृहरि प्रणाम करता हूं। अर्थात भर्तृहरि का जो मंगलाचरण है उसका अब आपको हिंदी अर्थ बताते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि मैं भर्तृहरि पूर्व आदि 10 दिशाओं, समय और समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान, अविनाशी ज्ञानमय स्वरूप वाले, और एकमात्र अपना अनुभव ही जिसको प्रमाणित करता है, ऐसे शांतमय सत्व गुण प्रधान उस ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। इसी क्रम में अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पद्य में भर्तृहरि जी ने वर्तमान समय में ये बताया है कि इस समय सुभाषित मानी सुंदर वचनों को सुनने के लिए कोई भी मनुष्य तैयार नहीं होता। तो इसी संदर्भ में भी वो कहते हैं, बोद्धारय मात्सर्यग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिताः अबोधो अपहताश्चान्ये, 'ने 'जीर्णं 'मंगे 'सुभाषितम्। 'अबोधो 'अपहताश्चान्ये 'जीर्णं 'मंगे 'सुभाषितम्। 'अबोधो 'अपहताश्चान्ये 'जीर्णं 'मंगे 'सुभाषितम्। 'अबोधो 'अपहताश्चान्ये 'जीर्णं 'मंगे 'सुभाषितम्।
अब बच्चों इसका अन्वय देखेंगे अपन। बोद्धारः मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मये दूषिताः अन्ये च अबोध उपहता शुभासितम अंगे जीर्णम। अब इसका आपको अर्थ बताते हैं। बोद्धारे मानी जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो मत्सर माने ईर्ष्या से, ग्रस्तः मानी पीड़ित हैं, और प्रभव मानी जो राजा आदि अधिकारी गण है, जो बड़े लोग हैं, वो स्मय मानी अहंकार से, दूषितः मानी चूर है। अर्थात विद्वान लोग तो ईर्ष्यालु हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं वो अहंकार में चूर है। अन्य च और दूसरे जो लोग हैं वो अबोध मानी अज्ञान से, उपहता मानी मर रहे हैं, अर्थात उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। इसलिए शुभासितम, शुभासितम मानी जो हितकारी वचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है, सुंदर वचन होते हैं, वो अंगे मानी कहने वाले के मन में, जो सुभाषित कहने वाला है उसी के मन में, जीर्णम मानी मर गया है, मानी वहीं का वहीं वो रह गया है, उसको उसका सुपात्र नहीं मिल रहा है। अर्थात अब इसका हिंदी अर्थ आपको बताते हैं कि जो विद्वान लोग होते हैं या जो जिनको अपन समझदार लोग कहते हैं वो तो ईर्ष्या से पीड़ित है, और जो प्रभावशाली लोग हैं वो अपने घमंड में अथवा अहंकार में चूर हैं, इसलिए उनके पास सुंदर वचन सुनने का समय नहीं है। और दूसरे जो सामान्य लोग हैं वो सारे के सारे भले बुरे की पहचान नहीं होने के कारण वो भी हितकारी वचनों से दूर भाग रहे हैं। इसलिए जो हितकारी जो वचन है, जो लाभकारी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो उन लोगों के मन में ही रहकर रह जाता है जो अच्छी अच्छी अपन को बातें बताते हैं। तो बच्चों, इस जो अपन ने श्लोक पढ़ा, इस श्लोक में अनुष्टुप छंद था और प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति थी। अब बच्चों अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्य में श्री भर्तृहरि जी ने मानव प्रकृति को 3 भागों में विभक्त करते हुए उन्होंने मूर्ख की हठवादिता की, मूर्ख कितना हठी होता है, इसका वर्णन किया है। तो वो बताते हैं, इसमें बच्चों आर्य छंद है, तो तीसरा पद्य है उसमें, अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात इसका अन्वय देखो कि बच्चों, अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते ज्ञान लव दुर्विग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। अब इसको आपका अर्थ बताते हैं। अज्ञ मानी जो अनजान व्यक्ति है, जो अबोध मनुष्य हैं, उसको सुखम मानी सरलता से, बड़ी आसानी से, आसान ढंग से, आराध्य मानी समझाया जा सकता है, कोई भी बात सिखाई जा सकती है, विशेषज्ञ और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, उनको सुखतरम मानी और भी आसानी से कोई चीज सिखाई जा सकती है। अर्थात अबोध मनुष्य को यदि अपन कोई चीज सिखाना चाहें या कोई बात समझाना चाहें तो उसको आसानी से अपन समझा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उससे भी आसान तरीके से अपन समझा सकते हैं। किंतु ज्ञान लव मानी जो अल्प जानकारी वाले मनुष्य होते हैं ना, आपने सुना होगा अधजल गगरी छलकत जाए जैसे वाले जो लोग होते हैं, जिनको ना तो पूर्ण जानकारी होती है
ना उनको, यानी ऐसे जो लोग जिनको अल्प जानकारी होती है, आधे अधूरे ज्ञान वाले जो लोग होते हैं, और दुर्विदग्धम बुरी तरह अकड़े हुए, जो अकड़ में रहने वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को, नरम मानी मनुष्य को, ब्रह्मा अपि विधाता भी न रंजेती मानी संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात इसका अर्थ देखिए कि अनजान मनुष्य को, अबोध मनुष्य को कोई चीज अपन को सिखानी हो, कोई बात उसको पढ़ानी हो, समझानी हो, तो अपन आसानी से उसको समझा सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को उससे भी आसान तरीके से अपन समझा सकते हैं। लेकिन जो अल्प जानकारी रखने वाले लोग होते हैं और उस अल्प जानकारी या अपने अल्प ज्ञान के कारण जो बुरी तरह अकड़े हुए जो लोग होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है या हमसे ज़्यादा बड़ा विद्वान कोई भी नहीं है, ऐसे मनुष्य को तो विधाता भी संतुष्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों, जो पन्ने पद्य पढ़े, उस तीसरे पद्य में इसमें भी वही वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। और मैंने पूर्व में बता दिया था, ये जो पद्य हैं वो आर्य छंद में अपन ने पढ़ा है।